गीता का दूसरा अध्याय, जिसे हम सांख्य योग के नाम से जानते हैं। इसके मध्य में जब हम पहुंचते हैं पढ़ते पढ़ते, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को एक संदेश दे रहे हैं और वो संदेश हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो संदेश क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधन देते हुए कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, कर्म करने पर है, और जो कर्म तुमने किया है उसका जो फल है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को कह रहे हैं कि कर्तव्य पालन करना, कर्म करते रहना, यही सिर्फ हमारे हाथ में है। फल की आकांक्षा में हमें अपने मन को आसक्त नहीं करना है। अगर आसक्ति पैदा हो गई, अटैचमेंट पैदा हो गई, तो हमारे कर्म करने की दिशा बदल जाएगी। दिशा बदल गई तो फिर सब कुछ जो हमने ऑब्जेक्ट मन में रखा था, ऑब्जेक्टिव कि ध्येय हमारा था कि हमें इस दिशा में जाना है, इस दिशा में कर्म करना है, तो वह ऑब्जेक्टिव ही हमारा बदल जाएगा। और दिशा अगर बदल गई तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल की और मत देखो, ऐसे भगवान कृष्ण हमें समझा रहे हैं। फल जिसके हाथ में है वो तो है परमात्मा। मनुष्य का उस पर कोई बस नहीं चलता। इसलिए फल परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है और कर्म करने का अधिकार मनुष्य को दिया है। तो भगवान ने फल, चाहे वो किसी भी परीक्षा का हो, किसी भी परिणाम का हो, कुछ भी रिजल्ट हो, कुछ भी परिणाम हो, वो हमारे वश में नहीं है। वह है भगवान के हाथ में, वो भगवान के वश में है। इसलिए हमारे वश में, हमारे हाथ में है क्या कि हम सिर्फ कर्म करें, सही दिशा में कर्म करें, बुद्धि से सही सोचे और सही कर्म करें। और कर्म तब तक हमें करना है जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हमारे सांस चल रहे हैं। इसलिए न खाली बैठे, न आलसी बने, क्योंकि कर्मठता हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। ऐसा उपदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ कही गई हैं। कहा है, अगर पहाड़ की ऊंची चोटी पर लहलाते हुए सुंदर देवदार के वृक्ष अगर तुम नहीं बन सकते, तो घाटी में उगे हुए सुंदर पौधे की तरह अपने आप को हरा भरा रखो। मतलब अगर तुम बहुत ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते, बहुत ज़्यादा सफलता तुम्हें नहीं मिल सकती, बहुत बड़े नहीं बन सकते, तो क्या करें कि आप जहाँ हैं वहाँ की सुंदरता बनने का हम प्रयास करें। जहाँ भी हम रहते हैं, जिस भी स्थान में रहते हैं, उस स्थान की शोभा बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और आगे कहा गया है कि अगर घाटी में विकसित नहीं हो सकते तो क्या करें? सड़क के किनारे पर उगने वाले सुंदर पौधे होते हैं ना, उन पौधों की तरह बनो। और जब उस सड़क के रास्ते से जब कोई मुसाफिर जाते हैं, तो वो उस सड़क के किनारे लगे हुए जो पौधे हैं, उन पौधों की सुंदरता देखकर उनका मन हर्षित होता है। तो ऐसे बनो, उन पौधों की तरह, सड़क के किनारे उगे हुए पौधों की तरह। अगर ऐसे भी नहीं बन सकते तो नदी के किनारे उगने वाली जो झाड़ियाँ हैं, उन झाड़ियों की तरह बनो और नदी की शोभा बन जाओ।
और ऐसा भी अगर हम नहीं बन सकते तो छोटी सी पगडंडी के किनारे उगने वाली जो छोटी छोटी नरम नरम घास होती है ना, उस घास की तरह बन जाओ। वो घास कैसी होती है, कैसा प्रतीक है? वो नम्रता का प्रतीक है, शालीनता का प्रतीक है। तो उस घास की तरह बन जाओ। अगर इतने ही हम छोटे हैं तो कम से कम हमारा जितना भी सौंदर्य है, उस सौंदर्य से हम उस पगडंडी को हम उसका आकर्षण हम बढ़ाएं। इसका मतलब क्या है कि भगवान ने हमें कुछ भी दिया हो, जहाँ भी हम रहते हो, समाज के किसी भी परिवेश में हम रहते हो, समाज के किसी भी स्थान में हम रह रहे हो, तो हम अपना कर्म इतनी सुंदर तरीके से करें, इतने अच्छाइयों से करें कि वह कर्म करते हुए हम उस स्थान की शोभा बढ़ा दें। जिस स्थान में हम रहते हैं वही आप शोभायमान हो जाओ, क्योंकि कर्म करने का अधिकार हमें मिला है। इसलिए हमें फल की ओर नहीं देखना है। तो कर्म इतनी सुंदरता के साथ करो कि जिस स्थान में हम रह रहे हैं उस स्थान की वो सुंदरता बढ़ जाए और लोग आपस में कह सके कि कोई है यहाँ, कि जिसके कारण यह स्थान शोभायमान हो चुका है, सुंदर हो चुका है। किसी का स्वभाव इतना अच्छा है, किसी के कर्मों की सुगंध इतनी अच्छी है कि वो यहाँ है तो इस स्थान की शोभा बढ़ गई। ऐसा वहाँ का माहौल बन जाना चाहिए। इसलिए हमारी जो जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, वो औरों से बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर हम अव्यवस्थित चित्त लेकर इस संसार में कर्म करते हैं तो हम कर्मों में उलझ जाते हैं। इसलिए हमारा चित्त व्यवस्थित होना चाहिए, सही दिशा में सही कर्म करते करते यह जीवन हमारा पूर्ण हो सके। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, हे प्यारे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो। संग त्यक्त्वा मतलब संग को, आसक्ति को, अटैचमेंट को त्याग दो, उसका सैक्रिफाइस करो। कर्म की आसक्ति अगर मन में लेकर कर्म करोगे तो फिर क्या होगा? वो कर्म हमारा सही कर्म नहीं होगा। इसलिए कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तभी तो उस कर्म का आनंद हमें मिल पाएगा। कहा जाता है जब माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उनको प्यार देती है, अपना ममत्व देती है, वात्सल्य देती है, तो माँ के साथ कामनाएं अगर जुड़ जाए, कौन सी कामनाएं? कि मेरा बेटा बड़ा होगा, उसका विवाह होगा, वो शादी करेगा, वो घर में बहू लेकर आएगा, फिर बुढ़ापे में मेरी बहुत सेवा करेगा, मेरे बहुत सारे सपने पूरे होंगे, मैं इस संसार के सामने बहुत कुछ दिखाऊंगी। ये जो मन में कामनाएं जुड़ जाती है प्यार के साथ, तो क्या होता है फिर? इन कामनाओं का परिणाम यह होता है कि अगर ये कामनाएं, ये इच्छाएं अगर टूट गई तो माँ को बहुत दुख होता है। ऐसा ही हम सबका है। कर्म तो हमें करना है, प्रेम तो हमें सबसे करना है, लेकिन हमें अटैचमेंट नहीं रखनी है, मोह नहीं रखना है। इसलिए हम अपना कर्तव्य जरूर करें, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी है। सकारात्मक भी रहना है, उत्साहित भी रहना है, और परमात्मा की कृपाओं पर हमें भरोसा भी जरूर रखना है, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। सभी को हरि ओम।